नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो शुरू होने वाला है ग्रामर के कुछ बेसिक्स के साथ। देखिए, हालांकि आप कई जगह प्रिपेयर कर रहे होंगे, ओके, एंड आपको ये पता है कि जैसे JOAIT है, पटवारी है, या फिर आपने और भी जैसे कई एग्जाम्स फिलअप कर रखे होंगे, हिमाचल है स्टेट के, या कोई और भी एग्जाम्स, राइट। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट एक सिलेबस है, वहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है वो है आपका इंग्लिश का। और देखिए, उसी के ऊपर आज हम जो है चर्चा करेंगे। तो ग्रामर के मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे उठाए हैं, मतलब कुछ बेसिक टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कि जैसे हमारा क्लॉज क्या होता है ना, और हमारा फ्रेजेस क्या होते हैं, एंड फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि हम आने वाले सेशंस में कवर करेंगे। So let's start, with the very first thing, as you can see here. So we're gonna start with the sentence today. Okay, what is a sentence? Well, sentence आपको ही पता है कि जैसे अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो शब्दों का एक ऐसा समूह, it's a group of words which gives a meaningful sense. Okay, and that is the main purpose of a sentence. देखिए, sentence जो है वो भी हमारे कुछ कुछ चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे इसमें कि लेटर्स हैं, फिर वर्ड्स हैं, ठीक है, इसके अंदर वर्ब्स हैं, इसके अंदर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। तो इन सभी का एक प्रॉपर सीक्वेंस है, वो मिलके एक आपका सेंटेंस क्रिएट करता है, ठीक है। तो इट्स अ मीनिंगफुल सेंस व्हिच इज क्रिएटेड बाय द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। चलिए, लेट्स सी दैट कि एक जो सेंटेंस है उसके मेन दो क्या क्या पार्ट्स होते हैं। एज यू कैन सी हियर, द वेरी फर्स्ट पार्ट हियर इज अ फ्रेज, ऑलराइट, एंड द सेकंड इज क्लॉज। चलिए, ठीक है, मैंने आपको बताया कि एक सेंटेंस है, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट। तो देखिए, अब समझते हैं कि जो सेंटेंस है वो किन तीन चीजों से मिलकर बना होता है। जो सेंटेंस है आपका, देखिए, वो मिलकर बना होता है आपका सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो जनरली क्या है कि कोई भी जो सेंटेंस है वो विदाउट एनी वर्ब कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो एक सेंटेंस है वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम हिंदी में जानते हैं कि सब्जेक्ट कोई करता है, जैसे जो कोई काम कर रहा है, वर्ब क्रिया, यानी है ना, जिससे आपको किसी एक्शन का फील होता है उस सेंटेंस के अंदर, और ऑब्जेक्ट यानी जिसपे काम हो रहा है। अब देखिए, इसका बहुत सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं हम कि रमेश फुटबॉल खेलता है। नाउ लेट्स ब्रेक इट डाउन। जो रमेश है यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, यानी जो कि काम कर रहा है, ठीक है, जो फुटबॉल खेल रहा है। और खेलना क्या है, यहाँ पे क्रिया है, यानी वर्ब है, जिससे खेलने को हम कह सकते हैं ना, प्ले, प्लेड, प्लेड, है ना। इसके 3 डिफरेंट हमारे आगे पार्ट्स बन जाते हैं, है ना, प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल, राइट। एंड सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे फुटबॉल है, यानी रमेश फुटबॉल खेलता है। तो ये हमारा एक नॉर्मल सेंटेंस जिसमें हमारे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का मैंने कॉम्बिनेशन आपको बताया, उसके बारे में हमने जाना, ठीक है। अब देखिए, सेंटेंस के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज फ्रेज एंड द सेकंड इज क्लॉज। चलिए, इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है, ही गोज टू लाइब्रेरी ऑन टाइम, ठीक है। तो देखिए, कौन लाइब्रेरी टाइम पे जा रहा है, ही गोज, यानी ही यहाँ पे एक प्रोनाउन है, ठीक है, और गोज यहाँ पे हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। तो गोज जैसे हमने देखा यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है हमारा, क्लॉज। तो ही गोज, ये हमारा एक क्लॉज है, यानी दिस इज अ क्लॉज, टू लाइब्रेरी ऑन टाइम। एंड यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ऑन टाइम को मैंने मार्क किया है, दैट इज अ फ्रेज हियर, ओके। तो देखिए, फ्रेज क्या होता है कि इट्स अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स, है ना, कि जिसका कोई एक मीनिंगफुल सेंस खुद से नहीं होता, लेकिन वो कॉम्बिनेशन है 2 या 2 से ज्यादा शब्दों का, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेज। ऑलराइट, मैं अभी आपको कुछ और यहाँ पे एग्जांपल्स दिखाता हूं, जहां से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे फ्रेज क्या है और क्लॉज क्या है। तो देखिए, जो सेकंड एग्जांपल है वो है हमारा, ही इज अ मैन ऑफ काइंड नेचर। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो ही इज, है ना, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे क्लॉज हो गया, राइट। मैन ऑफ काइंड नेचर, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये काइंड नेचर जो है, ये 2 ग्रुप का, 2 वर्ड्स का ग्रुप है, जिसे हम यहाँ पे कहेंगे फ्रेज, ठीक है। तो यहाँ पे
का नेचर आपका फ्रेज हो जाता है। एक और यहाँ पे सेंटेंस है हमारे पास, ही वर्क्स वेरी स्लोली। तो देखिए यहाँ पे ही वर्क्स, यानी ही हमारा सब्जेक्ट है, वर्क्स हमारा वर्ब है, तो ये क्या बन गया हमारा एक क्लॉज, एंड वेरी स्लोली ये हमारा हो जाता है यहाँ पे फ्रेज। ओके, तो चलिए अब हम समझते हैं कि एक्चुअली जो क्लॉज है वो क्या है। देखिए क्लॉज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप मार्क करना कि जो हमारा क्लॉज है ये कॉम्बिनेशन है हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का, और किसी सेंटेंस में एक या एक से ज्यादा क्लॉज भी हो सकते हैं। ठीक है, इट मे और मे नॉट गिव अ मीनिंगफुल सेंस। अब इसका क्या मतलब है यहाँ पे, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक सेंटेंस देता हूं, इफ ही गोज आई विल कम। ओके, अगर वह जाता है तो मैं आऊंगा। तो देखिए इसको अगर हम दो पार्ट्स में यहाँ पे देखिए कॉमा है यहाँ पे, इफ ही गोज अगर वह जाता है, अगर वह जाता है तो क्या, तो यहाँ पे मतलब खुद एक कंप्लीट सेंस नहीं देता, लेकिन आई विल कम मैं आऊंगा, तो आई विल कम खुद में पूरा सेंस देता है ना कि मैं आऊंगा। ठीक है, लेकिन इफ ही गोज अगर वो जाता है तो क्या, तो ये खुद में पूरा सेंस नहीं देता। तो देखिए क्लॉसेस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, द वेरी फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट एंड द सेकंड इज डिपेंडेंट क्लॉज। अब देखिए जो इंडिपेंडेंट है, जैसे इससे हमें है ना मतलब इस वर्ड से ही पता चलता है कि इंडिपेंडेंट किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, जैसे आई विल कम मैं आऊंगा, आई विल ईट, आई विल गो, ओके, आई विल टेक बाथ, तो ये सारे के सारे क्या हैं हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिमिलरली आई विल कम इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज, लेकिन इफ ही गोस अगर वो जाता है तो क्या, तो ये क्या है हमारे डिपेंडेंट क्लॉज। यानी ये जो हमारा फर्स्ट यहां पे अगर आप देखो तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट क्लॉज, इज डिपेंडेंट ऑन द सेकेंड क्लॉज, राइट। चलिए अब हम आगे चलते हैं, और आगे भी हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एज ही वॉज इल ही कुड नॉट कम ऑफिस। चूंकि वो बीमार था इसलिए वह ऑफिस नहीं आ सका। तो देखिए चूंकि वो बीमार था, उसके आगे कंप्लीट सेंस नहीं कंप्लीट कर पा रहा, राइट, एक पूरी सेंस कंप्लीट नहीं कर पा रही है। अगर हम यहां रुक जाते हैं, एज ही वॉज इल, सो देन व्हाट, देन एज ही वॉज इल ही कुड नॉट कम ऑफिस। तो ही कुड नॉट कम ऑफिस खुद में एक पूरा सेंस देता है, इसलिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन एज ही वॉज इल, चूंकि वो बीमार था, तो ये हमारा एक डिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगा। आई होप आपको यहां तक ये सारी चीजें क्लैरिटी मिल चुकी होगी। क्लॉज जो है उसके दो पार्ट्स हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, और वो हमने दो यहां पे एग्जांपल्स के जरिए समझ लिया है कि डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। तो देखिए हालांकि आज हम इस सेशन को ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसके अंदर हम प्रॉपर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दूंगा कि जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो टोटली कितने हैं। तो देखिए हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो यहाँ पे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, एज यू कैन सी, ठीक है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है कि ये है एक बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे कि अगर एक मकान है तो उसको बनाने के लिए जैसे अपना ईंट है, मिट्टी है, बजरी है ना, ये सारी चीजों का एक रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सारी चीजें मिलकर क्या करती हैं कि घर का निर्माण करती हैं। सिमिलरली जो एक सेंटेंस है वो भी खुद में कंप्लीट नहीं होता जब तक उनमें इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन अच्छे से हो, ठीक है। तो जो हमारे देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कौन कौन से होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunction and interjection। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने सबको मार्क किया है, तो इन्हें हमें एक एक है ना एक प्रॉपर सेशन के जरिए हम समझेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ कि जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कैसे इस्तेमाल होते हैं, उनमें क्या क्या रूल्स हैं, और उसे हम अच्छे से जानेंगे, हर एक सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। और आई होप कि जैसे आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देन यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस सेशन, बिकॉज हम बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प फॉर्मेट में ये वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से जो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से डिलीवर हो। और थैंक यू सो मच। आप जो है चैनल के नीचे मैंने इंस्टाग्राम लिंक शेयर कर रखे हैं, ठीक है, जो मेरे पब्लिक स्पीकिंग और एक आपका इस एग्जाम के रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं
वो आपको वहाँ पे मिल सकते हैं, तो उन्हें भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। और मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल, फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज लाइक दिस, okay, and motivate us, with your appreciation, and we're gonna bring a lot more content like this for you. Thank you so much.